हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई आशुतोष वेलकम यू टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 3। हमारी इस ब्यूटीफुल बुक का एक और बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर, अगर मैं इन वर्ड्स की ही आपस में अगर बात कर लूं, ठीक है। ये जो मिडनाइट वर्ड लिखा, ये होता है आधी रात, है ना। और विजिटर का अर्थ क्या होता है? देखिए, विजिट का अर्थ होता है किसी से मिलने जाना, किसी जगह पर जाना। तो विजिटर वो पर्सन होता है जो मिलने के लिए या तो आता है या मिलने के लिए जो जाता है, दोनों ही तरह का। अब मिडनाइट विजिटर आमतौर पे तो हम ये मानते हैं कि जो मिलने के लिए आए, है ना। इसको अपन गेस्ट कह सकते हैं, है ना। इसको अपन गेस्ट कह सकते हैं। अब कौन इस फोटो के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई विजिटर है, कौन गेस्ट है? जिस हिसाब की फोटो दिख रही है, ऐसा कुछ पता लग नहीं रहा है कि इसके अंदर कोई विजिटर है भी, बट चलो अपन इस बारे में बात करेंगे। आइए चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रॉबर्ट आर्थर जूनियर, जो कि इस चैप्टर के हमारे ऑथर है, बहुत अच्छे लिटरेचर के वर्क करने वाले हैं। बहुत सी कहानियां हमने इनसे देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, और वन ऑफ द मास्टरपीसेस इज द मिडनाइट विजिटर। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, और मैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले चाहता हूँ कि हमको कुछ चीज़ें बता दूं मैं। जैसे ये हम कुछ बातें कर लें कि चैप्टर जो है वो आसपास रहेगा ऑसिबल नाम के जो करेक्टर हैं उनके। ऑसिबल जो करेक्टर हैं उनके। ऑसिबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट, ठीक है, सीक्रेट। अच्छा, साथ ही साथ आप एक और मेजर कैरेक्टर को इस छोटे से ड्रामा में देखेंगे, वो है फाउलर। फाउलर जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं जो थ्रिलर या फिर आप कह दीजिए रोमांटिक किस्म की जो चीजें हैं वो लिखते हैं। ये हमें देखने को मिलता है, फाउलर। अच्छा, एक करेक्टर और इस स्टोरी में आपको देखने को, मैक्स, जो कि वंस अगेन एक सीक्रेट एजेंट है सामने वाली पार्टी, ठीक है। कहानी कुछ ऐसे है कि फाउलर जो है वो ऑसिबल से मिलने के लिए आए हैं, और ऑसिबल से जब वो मिलने आए हैं तो उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन उनके बारे में सुना है कि ऑसिबल एक बहुत ही मतलब कमाल के ऐसे सीक्रेट एजेंट हैं, और काफ़ी सालों से यहाँ पे जो है रह रहे हैं। बट कई चीज़ें उनके बारे में जो उन्होंने सुनी वो उनको मिली नहीं। चलिए कहानी आगे बढ़ी, कुछ बातचीत होती रही, फिर वो अपने जब रूम में गए, जो कि ऑसिबल जी का रूम था, वहाँ रूम में उन्हें मैक्स मिलते हैं। मैक्स जो है वो कोई दूसरे पार्टी के सीक्रेट एजेंट है, यानी कि अगेंस्ट है ऑसिबल के। और उन्होंने मतलब कुछ तिकड़म बिठा के जो है वो ऑसिबल को क्या कर लिया है, एक अपने गन के टारगेट पे रख लिया है। फिर किसी रिपोर्ट की इसके अंदर बात होती है, जिसमें एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें जो स्टार्ट से ही बात चल रही होती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसे लेने की जिद करते हैं मैक्स, और वो डेथ थ्रेट्स देते हैं कि आपको धमकी दी जा रही है, आप वो रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। फिर कैसे पॉसिबल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने बड़े ही कमाल के, अपन कह सकते हैं, विट के साथ में, ये हम स्टोरी के अंदर, ठीक है। आइए स्टार्ट करें। Possible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फाउलर ने भाई अब तक जितना भी पढ़ा था सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, पॉसिबल जो है वो कहीं भी फिट नहीं करते थे किसी भी तरह के डिस्क्रिप्शन में एक सीक्रेट एजेंट। मतलब पॉसिबल सीक्रेट एजेंट तो हैं, लेकिन जितना हम सुनते हैं सीक्रेट एजेंट के बारे में, वो अगर चीज देखी जाए वैसे ही कुछ देखने को मिल नहीं रही थी ऑसिबल के बारे में। यानी कि फाउलर जो है वो ऑसिबल से मिल चुके हैं, और इस कहानी की स्टार्टिंग ही बनी यहीं से करें कि वो मिल चुके हैं, लेकिन कहीं से भी वो फिट नहीं हो रहे थे जो भी डिस्क्रिप्शन सीक्रेट एजेंट का मिलता है। मतलब सीक्रेट एजेंट कैसे दिखते हैं उसके हिसाब से पॉसिबल जो है वो नहीं।
क्या है देखिए आइए। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। भाई ये फाउलर के बारे में पूरी बात कही जा रही है कि वो फॉलो कर रहे थे किस ऑसिबल को डाउन द मस्टी कॉरिडोर। कॉरिडोर का अर्थ आप जानते हैं गलियारा होता है, मस्टी का अर्थ होता है कि बहुत ही जो दबा दबा सा हो, जिसमें एक अजीब सी गंध सी हो, स्मेल सी हो, मतलब बहुत अच्छा क्लीन नहीं हो कोई जगह, अगर मान लीजिए उसको अपन कह देते हैं मस्ती। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, ग्लूमी का मतलब भी ऐसे डार्क डल सा होता है, डार्क हो लेकिन लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज्यादा नहीं है और डल। फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच होटल के अंदर जो है एक कॉरिडोर है, उसके अंदर वो ऑसिबल को फॉलो कर रहे हैं, जहां ऑसिबल का एक रूम था, ठीक है, तो एक होटल के अंदर रहते हैं। फॉलर फेल्ट लेट डाउन। फॉलर ने ये सारा जो काम है वो करते हुए, यानी कि उनको फॉलो करते हुए जब वो जा रहे थे, तो उन्होंने लेट डाउन फील किया। लेट डाउन का अर्थ कुछ नहीं होता, डिसअपॉइंटेड, यानी कि निराश होता। नेक्स्ट क्या देख रहे हो? इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये एक छोटा रूम था, ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th और टॉप फ्लोर पे, एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। देखिए कमाल की बात लिखी है, जैसे फाउलर जो है वो एक रोमांटिक राइटर थे, कुछ ऐसा लिखा करते हैं जो रोमांटिक एडवेंचर्स के बारे में हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि भाई टॉप फ्लोर पे जो सारा कुछ जो उनका रूम था या जो कुछ भी वो चीजें थी सारी की सारी, वो बिल्कुल भी एक रोमांटिक जो है एडवेंचर भी उसमें रोमांटिक नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, बहुत ही डल डम्प सी सारे कुछ सी चीजें थी। तो फाउलर अब तक जो है वो बड़े ही डिसअपॉइंटेड है, अपन कह सकते हैं, अभी जो उनकी मीटिंग हुई है उससे। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। ऑसिबल के बारे में और कुछ होना हो, और बस एक चीज थी, ही वॉज फैट। फैट का अर्थ क्या होता है? तो मतलब ऑसिबल जी जो है वो मोटे हैं, वेरी फैट, बहुत ज्यादा मोटे। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसकी एक्सेंट थी, और एक्सेंट को लेके क्या प्रॉब्लम? दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, कि हाँ वो तो हालांकि वो फ्रेंच और जर्मन जो है वो मतलब ठीक ठाक बोल लेते थे। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, लेकिन उसने अभी तक अपनी जो है वो पूरे तरीके से अमेरिकन एक्सेंट को जो है वो नहीं खोया, अमेरिकन एक्सेंट जो है वो गायब नहीं करी। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो वो पेरिस लेके आए हैं फ्रॉम बॉस्टन। देखिए बॉस्टन जो है वो यूएसए में है, अमेरिका में, और पेरिस जो है वो आपका फ्रांस में। तो ये जो बात चल रही है वो कुछ ऐसी चल रही है कि पॉसिबल जो है वो जरूर कहाँ रहे होंगे पहले, बॉस्टन में, जहाँ उनकी एक अमेरिकन एक्सेंट रही होगी भी, और यूएसए में अमेरिकन एक्सेंट होती है। तो जब वो पेरिस आए हैं तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि एक सीक्रेट एजेंट है, सीक्रेट एजेंट जो है वो बड़े मेहनत करते हैं। अब ये जो मेहनत करने वाले सीक्रेट एजेंट है, अगर पेरिस आ गए हैं तो अपनी अमेरिकन एक्सेंट को उनको भूल जाना चाहिए भाई। उनको एक नई अपनी जो, सॉरी नई तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो पेरिस की जो एक्सेंट है, यानी फ्रेंच को लेकर जो एक एक्सेंट होती है, वो अपनी डेवलप करनी चाहिए, उनको बराबर कर लेनी चाहिए। आखिरकार वो एक सीक्रेट एजेंट है। लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है कि उनकी अमेरिकन एक्सेंट को अभी तक उन्होंने छोड़ा ही नहीं है, और जो अपने बॉस्टन से पेरिस को लेके आए हैं 20 years अगो 20 साल पहले। भाई अगर किसी भी एक सीक्रेट एजेंट की बात की जाए तो वो अपने आप को डेवलप करता है। 20 years, he took 20 years and he has still not lost his accent। एक्सेंट अभी भी उनके पास में। इस सेंटेंस से या इस पैराग्राफ से हम ये बताना चाह रहे हैं कि फाउलर बहुत डिसअपॉइंटेड है, एंड वो सोचता है कि जो सीक्रेट एजेंट को अंदर जो इंप्रूवमेंट्स होने चाहिए वो कुछ भी नहीं है। सीक्रेट एजेंट कैसे फिट होते हैं और इतनी सारी उनके अंदर कमाल की फिट होती है उनके अंदर, और वो सारा कुछ है उसको अभी तक देखने को मिला नहीं है, तो इसलिए बड़ा डिसअपॉइंटेड आया था बेचारा लिखने के लिए। लेकिन चलो क्या हुआ देखते हैं आओ आगे उसके। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या लिखा है इसके अंदर। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड इजीली ओवर हिज। इजीली का अर्थ होता है घरघराहट के साथ, थोड़ी आवाज करते हुए जब अपन कुछ बोलते हैं। और बोला है क्या? यू आर डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड अभी मैंने आपको बताया निराश। पॉसिबल कह रहा है उसको डायरेक्ट कि तुम निराश हो, उसके शोल्डर पे है ना। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट। मैं कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, एक जासूस हूं। डीलिंग इन एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का अर्थ क्या होता है? यही जासूसी। क्या कर रहा हूं? जासूसी जो है उसके साथ में डील कर रहा हूं। एंड डेंजर, और क्या? खतरे के साथ में डील कर रहा हूं। और यहाँ तुम क्या देखते हो, एक बिल्कुल ही अलग चीज है। यू विश टू मीट मी,
तुम मुझसे मिलना चाहते थे बिकॉज यू आर अ राइटर, क्योंकि तुम एक राइटर हो, एक लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, यंग हो, रोमांटिक हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स। देखिए भाई, एनविजन का वैसे तो काफी मतलब होता है, लेकिन अपन इसको एक सिंपल वर्ड इमेजिन से समझ सकते हैं कि अब तुमने इमेजिन किया था, तुमने कल्पना की थी मिस्टीरियस फिगर्स जो होते हैं बहुत ही कमाल के, जो एकदम ऐसे आपने देखा होगा ना, एक वो लॉन्ग कोट पहनते हैं, ऐसे कैप पहनते हैं, ऐसे सीक्रेट एजेंट, वैसा तुमने सोचा होगा। लेकिन तुमको देखने को मिल कौन रहा है? इन द नाइट द क्रैक ऑफ पिस्टल्स एंड ड्रग्स इन द वाइन। मतलब आप क्या क्या एक्सपेक्ट किया उसने? रात में ऐसे मिस्टीरियस फिगर्स देखने को मिलेंगे, क्रैक ऑफ पिस्टल्स सुनने को मिलेंगे, मतलब पिस्टल्स के जो गन शॉट होता है जो उसका, है ना, ड्रग्स जो है वाइन में देखने को मिलेगा। इस तरह की चीजें तुम सोच रहे थे कि तुमको देखने को मिलेगी। ये जो ऑसिबल है वो किससे बात कर रहे हैं? फाउलर को कह रहे हैं। इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल। और तुमने इसकी बजाय क्या किया है? एक डल इवनिंग जो है वो मेरे साथ स्पेंड की एक फ्रेंच म्यूजिक। अच्छा, इसके साथ विद अ स्लॉपी फैट मैन। अपने आप को ही वो स्लॉपी फैट मैन कह रहा है। स्लॉपी का अर्थ बुरा, गंदा, मलिन अपन कह सकते हैं। वो जो instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? कि ये जो वही स्लॉपी फैटमैन है, जो जिसे क्या करना चाहिए, जिसे डार्क आइड ब्यूटीज के द्वारा, मतलब कुछ जो ब्यूटीफुल महिलाएं होती हैं, वो भी कौन सी डार्क आइड, जिनकी काली आंखें, उनके द्वारा मैसेजेस जो हैं वो उनके हाथ में आए, है ना, उन नाव के द्वारा जो मैसेजेस जो है वो पास करे उनको इस तरीके से। जैसे एक सीक्रेट एजेंट होगा ना, तो उसको वो कैसा होगा, वो कहीं बैठा है तो उसको जो मैसेजेस वगैरह पास किए जाएंगे, ऐसे कोई नॉर्मली आके तो करेगा नहीं, कैसे होना चाहिए? तो डार्क आइड ब्यूटीज आएंगी जिन पे कोई शक नहीं कर सकता है, और वो अचानक से क्या करती हैं, हाथ में उनके कोई मैसेज पकड़ा के चली जाती है। ये होने की बजाय क्या हो रहा है? गेट्स ओनली ए प्रोजाइक टेलीफोन कॉल। प्रोजाइक का अर्थ होता है नीरस, यानी कि जिसके अंदर कुछ भी रस ना हो, आनंदमय ना हो, बहुत ही अच्छा सा ना हो, कुछ कमाल का ना हो, बस ऐसी बोरिंग सा हो। देख कर अपन कह सकते हैं क्या होता है? अच्छा, ये पर्सन को मिलता क्या? एक टेलीफोन कॉल, बिल्कुल बोरिंग सी। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, जिसके अंदर वो क्या कर रहा है? एक अपॉइंटमेंट जो है वो सेट कर रहा है अपने रूम के अंदर। सीक्रेट एजेंट जैसा लग ही नहीं रहा है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो चुके हो। सही। द फैट मैन चकल्ड, चकल कर हंसना, खिलखिला के हंसते हैं ना अपन, हा 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 करके। द फैट मैन, वो जो मोटा आदमी है, वो हंसने लगा टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर। हंसने लगा जैसे जैसे उसने जो डोर है उसको अनलॉक किया, मतलब उसके रूम तक वो पहुंच गए, ऑफ हिज रूम, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, है ना। और वो एक साइड में फिर वो खड़ा हो गया साइड में, और उसने अंदर आने दिया किसको? अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को अंदर आने को एक तरीके से न्योता दिया साइड में खड़े होके। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है। यू आर डिसइल्यूजन, ऑसिबल टोल्ड हिम। अभी भी बातचीत चालू है और ऑसिबल जो है वो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जले पे नमक। फाउलर डिसअपॉइंटेड है सच में, सारी बातें जो वो सोच के आया था वही की वही ऑसिबल ने बोल और दी। तो तुम बेचारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एकदम कमाल का सीक्रेट एजेंट होएगा, तुमको मिला क्या? एक फॉल्ट, एकदम स्लॉपी फैट मैन मिला है ना। तुम सोच रहे थे कि भाई कमाल की थ्रिलर चीजें देखने को मिलेंगी, एक सीक्रेट एजेंट के पास में बैठा हूँगा, उसको मैसेजेस जो हैं वो डार्क आइड ब्यूटीज आके देंगी, उसके जो मैसेजेस जो है वो तो कैजुअल फोन कॉल पे हो रहे हैं। इस तरह की चीजें जो उसको बोल के खुद ही उसको डिसअपॉइंट कर रहा है वो। फिर भी चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पर यू आर डिसइल्यूजन, तो वो बिल्कुल बोर हो चुके, परेशान हो चुके। पॉसिबल मतलब देखो, डिसइल्यूजन का वैसे ना हिंदी में भी नहीं होता, तो मोह भंग, यानी कि जो तुम्हारा मोह था, जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस थी, सारी की सारी क्या होगी? धरी की धरी रह गई, ये अपन बोलना चाहते हैं। पॉसिबल इसको इसका, बट टेक चीयर माय यंग फ्रेंड। उसने कहा यार कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी खुश रहो मेरे यंग दोस्त। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, quite important paper, for which several men and women have risked their lives।
बट कोई बात नहीं, तुम्हारा ये जो सारा मामला रहा, कोई थोड़ा मतलब डिसअपॉइंट हो गए होगे, लेकिन तुम बहुत जल्दी ही एक ऐसा पेपर देखने वाले हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, जिसके लिए फॉर विच सेवरल मैन, बहुत सारे आदमी और औरतों ने अपनी जो लाइफ है क्या की है, रिस्क की है, कि दांव पे लगाए। कम टू मी, आओ मेरे पास में। सम डे सून दैट पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। शायद एक दिन ये जो पेपर है वो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज कर देगा, इतिहास बदल देगा। आगे देखिए, इन दैट थॉट, इस थॉट में इस ड्रामा, इस थॉट में क्या है, ड्रामा है, नॉट नहीं है क्या। तो ऑसिबल को आप एक समझ सकते हैं, बड़ा ही फनी सा इंसान है, सीक्रेट एजेंट तो उसको कहा गया ही है अभी तक, अपन जैसी भी स्टोरी चल रही है उसके अंदर, लेकिन वो लिटरली फाउलर का जो पूरा मन था उसको वो पढ़ चुका है और उसको बोल के उसको एक तरीके से चिढ़ा ही रहा है वो। लेकिन उसके अंदर एक लास्ट में बात वो ये भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी जो बात है वो ये है कि अपन कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर आ रहा है, वो तुम देखो, तुम्हारे लिए कुछ थ्रिलर जो है वो हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पेपर या रिपोर्ट की बात हो गई। आगे क्या होता है देखिए, एंड एज द लाइट केम ऑन फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और जैसे ही लाइट आई, केम ऑन यानी कि जैसे ही लाइट आई, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल, फाउलर को अपना पहला ऑथेंटिक थ्रिल देखने को जो है वो मिला। ऑथेंटिक का अर्थ ना यहाँ पे सच्चा है, मतलब जो कि बनाया हुआ नहीं है ना, थ्रिल देखने को मिला। अच्छा, ये थ्रिल क्या है? और हाफ वे अक्रॉस द रूम, जो रूम है उसके आधे आधे दूरी जितना, मतलब मान लीजिए अगर उसकी लेंथ अगर मान लीजिए 10 मीटर है, तो 5 मीटर दूर जो है क्या है, देखो, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल, एक छोटी ऑटोमेटिक पिस्टल, इन हिज हैंड, अब उसके हाथ में, स्टूड अ मैन, एक आदमी खड़ा हुआ था। यानी वो रूम खोल के अंदर गए, बातचीत करते, हंसी मजाक करते करते, और देख रहे हैं कि रूम के आधे हिस्से से दूर, मतलब जो है एक आदमी खड़ा हुआ है, वो भी ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ में। फिर क्या लिखा है, ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसिबल जो है उसने 2-4 बार ऐसे ब्लिंक किया। ब्लिंक का अर्थ क्या होता है, ऐसे पलके झपकाना। ऐसा होगा ना कि जैसे अपन रूम जो है अनलॉक करके अंदर आए हैं, अपन ऐसे लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कोई सामने, जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे वो सामने यहाँ पे खड़ा, तो पॉसिबल एक बार उसने 4-5 बार ऐसे ब्लिंक किया, थोड़ा वो पका गया। फिर उसने क्या बोला, मैक्स, ही वीज्ड, डराते हुए वो बोला मैक्स। आगे क्या, गिव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे क्या कर दिया, हक्का बक्का कर दिया। गिव समवन अ क्वाइट स्टार्ट का अर्थ ना स्टार्टल्ड ही होता है, मेक समवन स्टार्टल्ड, कि हक्का बक्का कर देना, हक्का बक्का कर देना, ठीक है। यू गिव मी क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड था मेरा, तुमने मुझे एक बार हिला दिया एक बार के लिए। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा तुम बर्लिन में थे। अब बर्लिन जो है एक और यूरोपियन सिटी है, जर्मनी में। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माय रूम, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मैक्स वाज स्लेंडर, स्लेंडर का अर्थ पतला, अ लिटिल लेस देन टॉल, मतलब टॉल तो नहीं कहेंगे, टॉल से थोड़ा सा कम, यानी कि छोटे हाइट का नहीं था, टॉल था लेकिन टॉल से थोड़ा सा, विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। भाई ऐसे उसके फीचर्स थे, मतलब उसका जो दिखने का जो तरीका था, वो जैसे दिखता था, उसके जो फीचर्स थे, जैसे जो भी उसके बारे में बातें थी, वो बड़ी क्राफ्टी यानी कि बनावटी सी थी। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, उसका चेहरा था वो एकदम उमड़ी के जैसे पॉइंटेड होता है उस तरह का था। देयर वाज अबाउट हिम aside from the gun nothing especially menacing, उसके बारे में कुछ भी जो है वो थ्रेटनिंग यानी कि बता देने वाला या डरावना या जिससे डेंजर हो, डेंजरस कुछ भी नहीं था उसके बारे में, असाइड फ्रॉम द गन, गन को छोड़ के, मतलब एक तरीके से की गई है। मैक्स जो यहाँ पे आया है उसके बताया जा रहा है उसकी जो, भाई अगर उसकी कद काठी को देखा जाए तो ऐसे कोई खास कोई इसमें बात थी नहीं, बस ये है कि गन थी उसके बाद में, गन के अलावा कुछ भी उसके बारे में डेंजरस नहीं था। मिसिंग का अर्थ जो हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे, डेंजरस। उसने मर किया यानी उसने बुदबुदाया, बुदबुदाते बोला द रिपोर्ट, बोला उसने द रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, वो रिपोर्ट जो तुम्हारे पास में आज लाई जा रही है।
कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, इसमें कुछ नई मिसाइल्स के बारे में बातचीत है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मैं ये तुमसे ले लेता हूँ। विल बी सेफर, ये मेरे पास में जो है वो ज्यादा सेफ रही, है ना, मेरे हाथों में, इन योर्स, तुम्हारे मुकाबले। ये तक देखिए स्टोरी हुई है। आगे देखिए क्या बोलता है स्टोरी में। Osibel moved to an armchair and sat down heavily. Osibel जो है वो एक आर्म चेयर पे गया वो, उसने देखा ठीक है गन पकड़ी हुई, लेकिन आर्म चेयर पे, आर्म चेयर आप समझते ना, एक कुर्सी जिसमें क्या होता है आर्म्स होते हैं, उस पे जाके अपने आराम से बैठ गया वो। एंड सेट डाउन हेवीली, हेवीली मतलब एकदम वैसे धड़ाम करके बैठते हैं जैसे अपन चेयर पे, वैसे वो बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, गुस्सा दिखा रहा है। गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट का अर्थ क्या हुआ, मैं इस बार बहुत शोर मचाने वाला हूँ मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा ऐसा है, वो क्यों कह रहा है, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि जो रिपोर्ट की बात है इस मैक्स को कैसे पता चल गई। वो खुद सामने से बोल रहा है इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को, ये कैसे ये जो रिपोर्ट की बात है ऐसे ही फैल जाती है। फिर आगे क्या है, एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस बात की शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली, ग्रिमली मतलब एकदम सीरियसली। ग्रिमली का मीनिंग क्या, दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, एकदम सेकेंड टाइम है इस मंथ, that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. दूसरी बार ऐसा हुआ इस महीने के अंदर कि कोई मेरे रूम के अंदर आया है इस बालकनी से। फिर वो एक बालकनी रही होगी, तो बोल रहा है कि क्या बेकार बालकनी है, बेकार बालकनी से दूसरी बार कोई हो गया है मेरे रूम के अंदर कोई। पाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। पाउलर जो अभी तक एकदम एकदम अचेत ही खड़ा हुआ एक तरीके से अपन कहेंगे, उसमें थोड़ा सा है कि उसने बोला तो उसने वो जो एक सिंगल विंडो उस रूम के अंदर थी उसकी तरफ उसने ऐसा करके देखा। ठीक है भाई क्या विंडो है, इसने बालकनी का नाम लिया ना, तो बालकनी का मतलब क्या है कि कोई बालकनी के लिए एक डोर भी तो होना चाहिए जिसमें जाया जा सके, बट उसका वो एक जो विंडो थी अकेली बस उस पर जो है वो ध्यान गया। फिर क्या हुआ है जी, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वो एक नॉर्मल जो विंडो होती है जैसी वैसी थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज ब्लैक, इसके दूसरी तरफ जो है वो नाइट जो है, रात जो है वो फैली हुई थी। इसका अर्थ क्या है कि भाई रात हो रखा था, बहुत अंधेरा हो रखा था, उसके पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था, इट वॉज वेरी डार्क। बालकनी, मैक्स ने पूछा, बालकनी, एक बार हम बोलते ना एकदम हैरत में रह जाते, कौन सी बालकनी, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन जो है उसका, जो एकदम आवाज जो बढ़ गई जो उसकी, उसके साथ में उसने पूछा बालकनी, नो अब पास की। फिर जो हमारे ऑसिबल है वो सामने से बोलते हैं नहीं नहीं एक पास की। पास की का ना अर्थ होता है मास्टर की, ठीक है, यानी कि ऐसी चाबी जिससे सब कुछ खुल जाता है। यहाँ पे ऑफकोर्स वो चाबी नहीं है, यहाँ पे वो जगह हो गई वो एक तरीके से जहां से वो एंट्री कर रहे हैं, एंट्री कर लेते हैं यानी बालकनी से, तो उसको एक वो पास की बोल रहा है वो मजाक के अंदर। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। तो वो सामने से बोला कि मुझे इसके बालकनी के बारे में नहीं पता था, अगर मुझे बालकनी के बारे में पता होता तो ये मेरी थोड़ी मुसीबत को क्या कर देता, कम कर देता। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं क्या लिखा है, इट्स नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। बिल्कुल इरिटेशन में, बहुत चिढ़ते हुए उसने बात को कहा, इट्स नॉट माई बालकनी, मेरी बालकनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये जो है ये बिलोंग करती है, नहीं संबंधित है किससे, नेक्स्ट अपार्टमेंट से, जो दूसरा वाला अपार्टमेंट है उससे संबंधित है। चिढ़ते हुए ऑसिबल ने वाली बात की। He glanced explanatorily at Fowler. उसने ऑसिबल ने फाउलर की तरफ एक्सप्लेनेटरी कहा ताकि फाउलर जो है वो कुछ इस बारे में बोले इस तरीके से। You see, he said this room used to be part of a large unit. फाउलर को एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर सुना, कितना बढ़िया माइंड गेम खेल रहा है, आप देखिएगा। मैक्स से बात हो रही है लेकिन मैक्स की तरफ देखते नहीं, फाउलर की तरफ देखते हुए वो समझाता है कि देखो यूसी को अपन ऐसे बोलते हैं, देखो अपन बोलते हैं ना हिंदी में, देखो वैसे यूसी इंग्लिश बोला जाता है। He said this room used to be a part of a large unit. ये जो रूम है ये एक बड़े लार्ज यूनिट का पार्ट हुआ करता है।
एंड द नेक्स्ट रूम, वो जो दूसरा रूम है, थ्रू दैट डोर देयर मतलब जरूर उस तरफ इशारा करते हुए बोलोगा, उस डोर की तरफ जो है, वो डोर जो है यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, वो जो रूम है वो लिविंग रूम हुआ करता, बड़ा अपार्टमेंट मानते थे उसको। इट हैड द बालकनी, जो उसके अंदर जो है एक बालकनी थी, which extends under my window now, तो उस अपार्टमेंट से उसका दरवाजा है बालकनी का, जो मेरी इस विंडो तक भी आता है। ये अपन सारे, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। आप उस बालकनी के अंदर जो है वो बड़े आराम से आ सकते हैं, आगे वाले जो 2 रूम्स हैं उनके बाद, ठीक है। एंड somebody did last, और पिछले महीने किसी ने किया ये काम, तो तभी तो वो बोल रहा है कि दूसरी बार ऐसा हो गया कि कोई मेरे रूम के अंदर जो है इस बालकनी से आ गया। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, जो मैनेजमेंट है उसने प्रॉमिस किया था कि उसको वो ब्लॉक कर देगा, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैक्स ग्लैंस्ड एट फाउलर हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल। मैक्स ने अब फाउलर की तरफ देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, बिल्कुल अटक गया था एकदम ऐसे, और ऑसिबल से ज्यादा दूर नहीं खड़ा, ऑसिबल को बिल्कुल पास खड़ा होता, एकदम एकदम बिल्कुल हिल नहीं रहा था, ऐसे खड़ा होता। एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर, और वो जो गन थी उसने उसकी तरफ ऐसे वेव की, उसकी तरफ ले गया एक कमांडिंग जेस्चर के साथ में कि बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन। क्या बोला उसको, देखो, प्लीज सिट डाउन, ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक आधे घंटे का जो है वो क्या वेट कर रहा है। 31 minutes, ऑसिबल सेड। ऑसिबल और ये अपने फील्ड में, वो तो बैठा हुआ है ऑसिबल, उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, आराम से 31 मिनट, 31 minutes यूं बोला उसको। उसने कहा ना 30 मिनट का लगभग मेरे को लग रहा है कि जो है वेट है, इतने में क्या है रिपोर्ट आ जाएगी। सामने से ऑसिबल कहते हैं 31 मिनट लगेंगे बस, 31 minutes। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो है वो 12:30 की है, 12:30 की। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, अरे काश मुझे पता होता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, ये जो छोटा हमारा जो जासूस है वो बहुत ही एकदम इविल तरीके से हंसा। इस तरीके से हंसना मतलब उसको मतलब अपने आप पे यूं गर्व भी हो रहा है थोड़ा सा कि मैंने कमाल ही कर दिया, और वो जो है वो एक स्माइल जो है वो अच्छी स्माइल नहीं है। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और कह रहा है कि काश मुझे पता होता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट मिली कैसे। ये सामने से कौन बोल रहा है, मैक्स बोल रहा है ऑसिबल। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई अभी नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टुनाइट, आज मुझे वो वापस मिल जाएगी। व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर, ये क्या है, डोर पे कौन है। जरूर एक आवाज आई है डोर से, और उस चीज को लेके हमारा जो मैक्स है वो थोड़ा सकपका गया, और वो बोलता है ये क्या है, डोर पे कौन है। आगे क्या होता है, Fowler jumped at the sudden knocking. Fowler almost चीख पड़ा इस बात पे कि डोर पे कौन है ना। ऑसिबल जस्ट स्माइल, ऑसिबल ने बस स्माइल किया और बोला दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, और उसने कहा पुलिस है, और कौन है। आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। उसने कहा कि मुझे लगता है, मेरा सोचना है, इतना इम्पोर्टेंट पेपर जो हम इसके बारे में हम जिसको हम वेट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम कि वो आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और वो शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, उसका थोड़ा बहुत और प्रोटेक्शन उसके अंदर होना चाहिए। पॉसिबल को देख रहा है, अब लिटरली एंजॉय कर रहा है वो जो सारी यहाँ पे घटना घट रही है, गन सामने वाले के पास में, लेकिन ही इज नॉट अफ्रेड, ही इज जस्ट फाइन। कहेगा आधे घंटे में, हाँ 31 मिनट में आने वाला है। फिर पुलिस आ गई है, पुलिस को बोल रहा है कि हाँ बस ठीक है, मैंने सोचा कि थोड़ा प्रोटेक्शन तो चाहिए ही, बुला लेते हैं पुलिस को। I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने उन्हें कहा कि वो मुझे चेक करते रहें, to make sure, ये अश्योर करें, ये बात निश्चित करें कि सब कुछ सही है। Max bit his lip nervously. उसने अपने होठों को एकदम ऐसे करके नर्वसली दबा लिया। फिर सभी आ रहा है उसको, नर्वस भी हो गया वो,
क्योंकि उसको लगा था बाजी पूरी उसके हाथ में, आज तो वो रिपोर्ट लेके जाएगा सारी मिसाइल्स वगैरह के बारे में, सब उसको पता चल जाएगा। और वहां वो देख रहा है कि यार ये तो एंड टाइम पे बाजी जीत के ले जा रहा है उसे, बोल तो उसने पुलिस को बुला लिया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और वो जो नॉकिंग थी वो रिपीट हुई, अब धड़ 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 करके और एक बार आवाज आई। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड। ऑसिबल ने उससे अब मजे लेते हुए पूछा, अब तुम क्या करोगे मैक्स? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, अगर मैंने डोर को आंसर नहीं किया यानी दरवाजे पे जवाब नहीं दिया तो वो वैसे भी अंदर आ जाएंगे। मैंने बोला हुआ उनको चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो अंदर आ जाना, और क्या। द डोर इज अनलॉक, डोर जो है वो अनलॉक्ड है, लॉक नहीं करा उसको। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे शूट करने में। सामने मैक्स जो है वो बुरी तरह डर चुका है भाई साहब, क्योंकि ऑसिबल नाम का इतना एक बड़ी ही कमाल का विटी इंसान है ये। उसने उसको उनको बाहर खड़े रहते ही पुलिस वालों के उसने क्या उसको बुरी तरह डरा दिया उसको। देखिए आगे क्या होता है, पुलिस वाले अंदर आते हैं, कौन अंदर आता है देखो। मैक्स's फेस वॉज ब्लैक, मैक्स का जो चेहरा था काला हो गया था। विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, ध्यान से सुने भाई, मैक्स का जो फेस वो ब्लैक विद एंगर हो गया, मतलब गुस्से से लाल पीला, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं वैसे इंग्लिश में ब्लैक। एज ही बैक्ड स्विफ्टली, जैसे वो पीछे की तरफ ऐसे हटने लगा, गन तो थी उसके पास में, पीछे की तरफ हटने लगा, और वो भी तेजी से। स्विफ्टली का अर्थ क्या होता है? फास्ट। टुवर्ड्स द विंडो, विंडो की तरफ, वो जो विंडो बताई थी ना उसने, बालकनी जिसके अंदर। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, सिल देखिए वो उसका बेस होता है, विंडो का जो बेस होता है उसको सिल कहते हैं। उसने अपना एक पैर जो है वो स्विंग किया उस तरफ, ठीक है ना, दूसरी तरफ ले गया एक पैर को। सेंड देम अवे बॉन्ड, अब एक पैर हटा के ऐसे डाल के, बंदूक तो खड़ी रखी है, और कह रहा है कि उनको भेज दो उनको। सर को डर लग रहा है, डर भी लग रहा है, लेकिन उसको वो थ्रेटन भी कर रहा था कि उसकी बात जो है वो पूरी होनी चाहिए। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ, तुम उनको भेज देना। आ गया, और आई विल शूट, और नहीं तो मैं शूट कर दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपने चांसेस लेने को तैयार हूँ। जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर उसने एक पैर बाहर निकाल लिया और कह रहा है मैं बालकनी में वेट करूंगा, तुम उनको भेज देना, ये तो मैं गोली मार दूंगा, मैं अपने चांसेस लेने को तैयार हूँ। मैक्स गोली मारने को तैयार है, और एक सिल के दूसरी तरफ उसने एक पैर डाल दिया है। और अब आगे क्या होता है ध्यान से। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, जो नॉकिंग थी वो डोर पे और लाउड होने लगी, और दूर से वो नॉक करने लगे। एंड अ वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, और आवाज और आने लगी, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। अब तो मैक्स का भाई साहब कुछ ठिकाना ही नहीं रहा होगा, वो तो बिल्कुल ही हिल गया है कि तो सच में पुलिस आ गई, अब तो गया, मतलब वो ऐसे मान लो। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अपनी बॉडी को उसने ऐसे ट्विस्ट कर रखा था। पैर तो डाल दिया है ना, पैर तो डाल दिया, लेकिन गोली मार देगा उनको, उनको बोला वो उसको पोस्चर भी अपना मेंटेन करना है, तो ऐसे करके उसने अपनी पोस्चर को मेंटेन किया, अपनी बॉडी को ट्विस्टेड रखा हुआ है एकदम ऐसे करके, so that his gun still covered the fat man and his guest, ताकि जो उसकी गन है वो क्या करके रखे, कवर करके रखे फैट मैन को और उसके गेस्ट को। The man at the window grasped the frame, जो मैन विंडो पे था यानी कि मैक्स, उसने फ्रेम को पकड़ा with his free hand, अपने जो खाली हाथ था, यही तो इसमें तुमने बंदूक पकड़ ली, जैसे पकड़ा उसको to support himself, and then he swung his other leg, और फिर उसने अपना जो दूसरा पैर था उसको भी स्विंग किया ऐसे करके, ऐसे ऊपर ले गया ऐसे करके वो। एंड ओवर द विंडो सिल, और ओवर द विंडो सिल वो दूसरी तरफ जो है बालकनी में चला गया। द नो डोर नॉब टर्न्ड, जो डोर नॉब थी, डोर नॉब होती है जिसको पकड़ के घुमाते हैं गेट में घुसने के लिए, उसको टर्न किया गया। किसने किया? ऑफ कोर्स बाहर वाले जो लोग थे। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल, और मैक्स ने जो है अपने आप को ऐसे पुश करते हुए जो है वो दूसरी तरफ जो है वो कूद गया। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी के अंदर वो, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो नीचे कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस, वो चीखा। आपको भी लगेगा चीखा क्यों, बालकनी में ही तो गया है। श्रीली, श्रीली भी कैसे, तीखी सी आवाज आई उसकी कूदने की आवाज, तेज चीखी आवाज की आवाज। आगे क्या हुआ? द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, गेट खुला, वेटर वहां पे खड़ा था ट्रे के साथ में।
अब बोतल, एक बोतल थी और 2 ग्लासेस, यानी कि 2 ग्लासेस। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न्ड। ये वो ड्रिंक है सर जो आपने मंगवाई थी, आपने कहा था कि जब आएंगे तो आप वापस लेंगे। तो अपने वो बोतल जो है वो आ गई। He said and set the tray on the table। उसने कहा और उसने वेटर था बढ़िया से टेबल पे उसने ट्रे को रखा। Deftly uncorked the bottle। डेफ्टली में तो एकदम बिल्कुल जैसे काम में मगन होके अपन कुछ करते हैं ना, उस तरीके से उसने बोतल को अनकॉक किया। कॉर्क आपने देखा होगा, बोतल के ऊपर जो है आपने देखा कॉर्क लगा होता है, कॉर्क ऊपर इस तरीके से ऐसे कॉर्क लगा होता है। उसको उसने क्या किया, अनकॉर्क किया, यानी कि हटाया, एंड लेफ्ट द रूम, और फिर वो रूम से चला गया। जैसे आप वंडर कर रहे हैं वैसे ही उधर फाउलर भी वंडर कर रहा था, ये क्या हुआ। उसने तो पुलिस की बात की थी ना, पुलिस को आना था, बंदूकें लेके गन शॉट वगैरह होने थे, बालकनी के अंदर उसको जो है वो अरेस्ट होना था। ये एक वेटर कहाँ से आ गया, ट्रे लेके आया, सामान रख रहा है, ये क्या हो रहा है। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। वो सफेद चेहरा हो गया, बिल्कुल हवाइयां उड़ गई उसके चेहरे से, और वो देखता है, वो देखता है स्टेयर्ड आफ्टर, मतलब उसको देखता गया। वो आया है और वो चला गया तो उसको यूं देखता गया ऐसे करके, क्या हो गया। बट जैसे आपके मुंह से निकल रहा होगा, बट वैसे ही फाउलर के भी मुंह से निकल, लेकिन ही स्टैमर्ड मतलब हकलाना होता है, वो हकलाने लगा वो। तो पुलिस, यानी कि पुलिस का क्या हुआ अगर वो ये सोच रहे। देयर वर नो पुलिस और सिविल साइड। और ने साय करते हुए, यानी कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हुए कहा कि कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom I was expecting। बस हेनरी था जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हेनरी मतलब वो जो वेटर है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी। उसने कहा कि लेकिन वो जो आदमी बाहर बालकनी में, वो फाउलर बोलने लगा ऐसा। पॉसिबल ने कहा नो, ही वोंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देखो मेरे यंग दोस्त, देर इज नो बालकनी, बालकनी है ही नहीं। मतलब वो कूदा और गया, बात थी नहीं। समझ में आई बात आपको। पॉसिबल इतना स्मार्ट था, उसने देखा कि मैक्स यहाँ आ गया है, उसने पूरी एक कहानी रच दी कि इस विंडो के दूसरी तरफ एक बालकनी है जिससे मैं बहुत परेशान हूँ, 2 लोग पहले भी घुस चुके हैं, और वो पूरी कहानी की बड़ा एरिया है। पहले बड़ा एक ही रूम हुआ करता था, एक एरिया, उसके अंदर वो सिर्फ एक लिविंग रूम था, वहां से जो है ये बालकनी मेरे रूम तक जो है वो एक्सटेंड होती है। पूरी कहानी पकड़ के मैक्स को ये विश्वास दिला दिया कि एक क्या है, बालकनी है। पुलिस का वो जो पूरा माहौल है वो बनाकर मैक्स को क्या नीचे कूदवा दिया। उसको लगा कि बालकनी होगी, उसने सोचा मैं बालकनी में वेट करके आऊंगा, और उसके बाद में वो नीचे ही कूद गया। ये सारा माहौल बनाने के बाद में जब मैक्स की बारी आई, मैक्स डरते डरते कि पुलिस उसको कहीं पकड़ ना ले, उसने अपने दोनों पैर एक एक करके सेल से दूसरी तरफ रखे और वो नीचे। तो ये थी भाई माय डियर स्टूडेंट्स हमारी कहानी, नाम था द मिडनाइट विजिटर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जितने भी हमने इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स देखे हैं उनको आपको बहुत अच्छे से समझना और याद करना है, ताकि अगर इस कहानी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर दे सकें। The first question is, how is Ausible different from other secret? Ausible है दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है। अच्छा, इसी को क्वेश्चन को कई बार और भी पूछा गया आपके एग्जाम में, और देखिए What great qualities made Ausible a successful secret agent? कौन सी वो कमाल की और ग्रेट महान क्वालिटीज थी जिसने Ausible को एक सीक्रेट एजेंट बनाया। How was Ausible different from other secret agents? देख लिया, यही तो बात हो गई कि उसको क्या क्या वो चीज थी, और कैसे वो पर्सन जो है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट। How is Ausible different from other secret agents? बार ये क्वेश्चन है, और 2012 में भी तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हमको अच्छे से याद करना भी। Ausible is different from other secret agents in more ways than one। Ausible जो है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग है एक से ज्यादा वेज में, एक नहीं है, बहुत सारे
आप ऐसे कह सकते हैं कारण है या फिर ऐसी चीजें हैं जिनसे हम देख सकते हैं कि ऑसिबल जो है दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग। He has a small room in the musty corridor of a gloomy French hotel. एक ग्लूमी फ्रेंच होटल के अंदर उसका एक छोटा सा कमरा है। It was on the 6th and top floor and it was scarcely the setting for a romantic adventure. एक 6th फ्लोर पे है, टॉप फ्लोर पे है, और कहीं भी उसमें कोई रोमांटिक एडवेंचर नहीं, मतलब बड़ी कमाल की चीज उसमें कुछ भी देखने की नहीं होती, नॉर्मल डम डल सी एकदम ये सेटिंग है पूरी की पूरी। He was extremely fat, ये एक बहुत ही मोटा इंसान है। In spite of living in Paris for over 20 years, he spoke French and German with difficulty. 20 साल से ज्यादा पेरिस में रहने के बावजूद वो फ्रेंच और जर्मन जो है वो डिफिकल्टी के साथ बोलता था। तब इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, मेरे को लग रहा है वो सीक्रेट एजेंट कोई ढंग का है ही नहीं, ये अपन कह सकते हैं। एंड हैड एन अमेरिकन एक्सेंट, और वह 20 साल से रह रहा है लेकिन अभी भी क्या एक अमेरिकन एक्सेंट है उसके अंदर। कोई भी इंसान कहीं जाता है उसकी एक्सेंट धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है इनकी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग मैसेजेस पास्ड सीक्रेटली टू हिम बाय ब्यूटीफुल गर्ल्स, भाई जो महिलाएं वही ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है उनके द्वारा उसको मैसेजेस जो है वो पास किए जाएं, इसकी बजाय हो क्या रहा है, he got only a routine telephone call to make an appointment. उसको एक नॉर्मल टेलीफोन कॉल आ रहा है जिसके अंदर वो अपॉइंटमेंट सेट कर रहा है, और फिर आपने देखा भी था उस रिपोर्ट का, फिर देखो लोगों को पता भी चला। इन दीज वेज ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल नोशन ऑफ सीक्रेट एजेंट। इन तरीकों से अपन कह सकते हैं कि वो एक सीक्रेट एजेंट से काफी अलग है। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत, यानी कि जो आमतौर पे जो हम एक दिमाग में एक नोशन यानी कि एक आइडिया रखते हैं एक सीक्रेट एजेंट का, उससे बहुत अलग है। हम कैसा आइडिया रखते हैं कि बहुत ही कमाल का हैंडसम सा कोई टॉल डार्क और हैंडसम सा कोई पर्सन होगा, बहुत ही वो फिट होगा, उसकी कमाल की स्किल्स होंगी, बहुत ही विटी होगा, इंटेलिजेंट होएगा, है ना, और क्या अपने आसपास के जो भाई जो उसका सारा आसपास का ऑरा है उसको बहुत ही संभाल के रखता होगा, ध्यान रखता होगा। भाई इस तरह की उसने पूरी सेटिंग कर रखी होगी कि भाई इस तरह के जैसे ये जो ब्यूटी हुए हैं उनकी ब्यूटीफुल गर्ल्स जो हैं वो उसको मैसेजेस पास करेंगी जिन पे कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन वहीं यहाँ पे ऑसिबल के बारे में सब कुछ इसका उल्टा। He dealt with Max by inventing some stories and convincing Max to act on them. उसने मैक्स के साथ कैसे डील किया, या मैक्स के साथ कैसे निपटा वो, उसने इन्वेंट किए कोई स्टोरीज और कन्विंस कर लिया मैक्स को टू एक्ट ऑन देम, उस पर एक्ट करने के लिए। यानी कि पहले उसको अपनी बातों में फंसा लिया, स्टोरी पे सुनाई, उसको ऐसा विश्वास दिला दिया और उस स्टोरी पे उससे कुछ एक्ट भी करवा लिया। क्या एक्ट करवाया आपको पता ही है, उसने उसको नीचे कूदवा दिया, बेचारे को मार ही डाला, सो दैट ही कुड गेट रिड ऑफ मैक्स परमानेंटली, ताकि वो मैक्स से परमानेंटली क्या कर ले, छुटकारा पा ले। ये था भैया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। हु इज फाउलर, फाउलर कौन है, एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। आपको याद होगा फाउलर जो है वो हमारे एक जर्नलिस्ट थे, जो कि राइटर थे, जो कि मिलने के लिए आए थे किससे, ऑसिबल से, और क्या हुआ था उनके साथ में और उनकी फर्स्ट थ्रिल कैसे हुई थी उनको। फाउलर इज अ राइटर एंड ही हैड कम टू मीट ऑसिबल। फाउलर एक राइटर थे जो ऑसिबल से मिलने के लिए आए थे। हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे केम, उसके जो फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल यानी कि वो जो एकदम बिल्कुल हिला देने वाला जो मोमेंट था वो आया जब ही सॉ अ मैन इन ऑसिबल्स रूम। उसने एक ऑसिबल के रूम में एक आदमी को देखा, पॉइंटिंग अ पिस्टल टुवर्ड ऑसिबल एंड हिमसेल्फ। इसने क्या कर रखा था, पॉइंट कर रखी थी एक पिस्टल टुवर्ड व्हाट, ऑसिबल एंड हिमसेल्फ, ऑसिबल और उसकी तरफ पॉइंट कर रखा था उसने पिस्टल को, मार देगा। चलो आगे देखो फिर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ हैज मैक्स गॉट, मैक्स कैसे आया। मैक्स हैड गॉट इनटू द रूम यूजिंग पास की, मास्टर की। मैक्स जो है वो पास की या मास्टर की से जो है वो अंदर घुसा था, भाई उसके पास में एक मास्टर की थी जिससे वो अंदर घुस गया था। कौन सी, हाउ डज ऑसिबल से ही गॉट इन, ऑसिबल ने क्या कहा कि कैसे अंदर। ऑसिबल सेड दैट ही थॉट मैक्स हैड गॉट इनटू द, ऑसिबल ने कहा कि उसका सोचना यह है कि मैक्स जो है वो रूम में बालकनी के थ्रू आया है। He said that it was the second time in a month that somebody had got into his room. और उसने ऐसा कहा कि महीने में दूसरी बार हुआ है कि इस तरीके से कोई मेरे कमरे के अंदर आया। बाकी आपको ही पता है कि ये तो एक बस कहानी थी जो ऑसिबल ने वहां से गढ़नी स्टार्ट की थी। उससे पूछा तुम कैसे आए, तो उसने कहा कि मैं तो मास्टर की से आया हूँ। ने कहा कि
मास्टर की तो बात करी नहीं, उसने कहा कि तू तो बालकनी से आया है, बालकनी से यार दो ऐसा हो गया है कि 2 बार लोग आ गए हैं, और पूरी बात उसने पलट दी, वहां से पूरा टॉपिक चेंज कर दिया, और उन बातों में फिर फंसता कौन गया, मैक्स, और फिर फाइनली मैक्स के साथ क्या हुआ तो आपको बताइए। आइए और कौन से क्वेश्चन है देखें, आपके जो थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन है वो कौन से हैं देखो। पॉसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट फाउलर हैड एवर रेड। पहले ने जो भी ये अपनी चैप्टर की पहली लाइन है, what do secret agents in books and films look like in your opinion? Discuss in groups or in class some stories or movies featuring spies, detectives and secret agents and compare their appearance with that of possible in the story। कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो सीक्रेट एजेंट्स अपन बुक्स वगैरह के अंदर जो पढ़ते हैं, आप मूवीज में देखते हो, चीजों में देखते हो, उनको कंपेयर करो या उनकी जो स्टोरीज वगैरह जो है उनसे रिलेटेड बनते हुए उनके रेलेवेंस में कंपेयर करो पॉसिबल को, जो पॉसिबल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। यू मे मेंशन कैरेक्टर्स फ्रॉम फिक्शन इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। आप उनको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जो इंग्लिश में फिक्शन के अंदर जो है इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, है ना। आप चाहे तो कोई दूसरे पर्सन की भी बात कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर या जो आपने जो भी स्टोरीज इस तरह की पढ़ी है, कोई अगर हिंदी में पढ़ी है, कोई दूसरी लैंग्वेज में पढ़ी है, उनको भी आप मेंशन इसमें कर सकते हो। इन इंग्लिश फिक्शन यू मे हैव कम अक्रॉस शर्लॉक होम्स। इंग्लिश फिक्शन के अंदर आपने जरूर शर्लॉक होम्स का नाम सुना होगा, या हरक्यूल पॉयरेट का नाम सुना होगा, या मिस मार्पल का नाम सुना होगा। हैव यू वॉच्ड एनी मूवीज फीचरिंग जेम्स बॉन्ड? क्या आपने कोई ऐसी मूवी देखी है जिसके अंदर जेम्स बॉन्ड, जिनका बहुत बड़ा नाम है थ्रिलर के अंदर, या फिर अपन कह सकते हैं सीक्रेट एजेंट्स के नाम पे एक सबसे बड़ा नाम जो हम मान सकते हैं वो जेम्स बॉन्ड का है, उनमें आपने हो सकता है ये मूवी आपने हो सकता है देखी हो, उससे कंपेयर करना आपको पॉसिबल को, ये हमारा क्वेश्चन है। सीक्रेट एजेंट्स इन फिक्शन आर प्रोजेक्टेड लाइक आइडियल मैन। सीक्रेट एजेंट्स होते हैं फिक्शन में, फिक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो मूवीज वगैरह जो होती है स्क्रिप्टेड होती है, जो रियल नहीं होती। फिक्शन इज अदर देन रियलिटी, है ना। तो सीक्रेट एजेंट्स जो रियलिटी में नहीं होते, यानी कि फिक्शन यानी कि मूवीज वगैरह में होते हैं, उनको दर्शाया जाता है एक आइडियल मैन के रूप में। आइडियल तो आदर्श व्यक्ति, तो बेस्ट जो इंसान होता है, सबसे बढ़िया, जिनमें सारी क्वालिटीज होती हैं, उनकी तरह दर्शाया जाता है सीक्रेट एजेंट। टॉल, डार्क, हैंडसम, है ना, जैसे मैंने पहले कहा था। दे आर यूजुअली वेल बिल्ट, जो जो आमतौर पे ये क्या होता है, वेल बिल्ट यानी बड़ी बड़ी एकदम बढ़िया सिक्स पैक एब्स होते हैं अच्छे से। एंड कीप ब्यूटीफुल वुमेन फॉर कंपनी, जो अपने साथ में ब्यूटीफुल वुमेन जो है उनकी कंपनी रखते हैं, यानी कि उनको साथ में रखते हैं अपने। दे वुड स्मोक अ पाइप, वो क्या करेंगे, एक पाइप को स्मोक करेंगे। भाई आपने देखा होगा सिगार जैसे एक चीज होती है, एक तो है ना, वो तो सिगरेट जैसा होता है मोटा सा। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ मूवीज में एक पाइप को जो है वो होल्ड करते हैं, पाइप जो होती है एक लकड़ी का ऐसा होता है जिसके अंदर उसको स्मोक करते रहते हैं, एक तरह की सिगरेट जैसा आप कह सकते हो। उनके पास एक पाइप होती है और सिगार या फिर एक सिगार होता है। एंड एग्जीक्यूट डेथ डिफाइंग स्टंट्स, डेथ को डिफाई कर देने वाले, डेथ को मना कर देने वाले, यानी कि बहुत ही रिस्की जो स्टंट्स हैं वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लाइक जेम्स बॉन्ड, जैसे जेम्स बॉन्ड करते हैं। मूवीज बेस्ड ऑन जेम्स बॉन्ड शो हाई टेक गैजेट्स। मूवीज जिनके अंदर जेम्स बॉन्ड को फीचर किया जाता है, दिखाया जाता है, वो क्या दिखाती हैं, हाई टेक गैजेट्स दिखाती हैं। which assist in the detective which assist the detective in countering the villains, जो डिटेक्टिव को हेल्प करती है। असिस्ट कर क्या होता है, हेल्प करती है। इन काउंटरिंग, काउंटरिंग मतलब क्या, फेस करना यानी सामना करना। इस चीज में हेल्प करती है, विलन्स को फेस करने में। However, हालांकि देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस अपीयरेंस ऑफ अ सीक्रेट एजेंट आल्सो। हालांकि हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन भी है ना, कुछ एक्सेप्शन भी है। अ कैरेक्टर नेम्ड फेलुदा वाज क्रिएटेड बाय सत्यजीत रे। सत्यजीत रे के द्वारा, जो कि बहुत बड़े राइटर हैं हमारे इंडियन ओरिजिन के, बहुत बड़े राइटर सत्यजीत रे, उनका एक कैरेक्टर था उनके द्वारा क्रिएट किया हुआ, फेलुदा। द फेमस बंगाली फिल्म मेकर, जो ये सत्यजीत रे के बारे में बात की जा रही है, फेलुदा के बारे में कहा जाता है ऐसा क्या, फेलुदा वाज अ टॉल एथलेटिक फिगर। फेलुदा जो थे वो एक टॉल यानी लंबे और एक एथलेटिक फिगर थे, यानी पतले और तेज भागने वाले जैसे जो लोग होते हैं उस तरह के फिगर, यानी उनका जो कद काठी थी वो ऐसी थी कुछ। Who relied on his superb analytical ability and observation skill, जो सिर्फ अपनी किस चीज पर विश्वास करते थे, अपनी सुपर एनालिटिकल एबिलिटी,
एनालिटिकल का अर्थ क्या हो गया भाई, कि अगर वो किसी जगह पर जाते हैं तो चीजों को नोटिस करते थे और बड़ी कमाल के तरीके से नोटिस करते थे। अब इन मूवीज में देखते भी हैं कि अपन जब कोई ऐसी कोई मूवी देखते हैं जिसके अंदर सीक्रेट एजेंट है, तो वो बड़ी कमाल की चीजों को नोटिस करता है जो हम आम इंसान जब नोटिस करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं करते, उसका कोई ड्यूस नहीं करते, ना कुछ उससे इन्फर करते हैं। लेकिन यही सीक्रेट एजेंट्स उससे कुछ ऐसी बातें सोच लेते हैं जो उनको बहुत हेल्प करती है। तो वही चीज फेलुदा के बारे में कही जाए, और उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल थी, यानी कि नोटिस करने की जो क्षमता थी चीजों को कि क्या है कैसे है ये, तो उनके बारे में कहा गया कि फेलुदा भी जो है एक ऐसे एक और करेक्टर थे। तो सीक्रेट एजेंट्स को लेके जो आमतौर पे फिक्शन के अंदर सारी बातें होती है वो यहाँ पे अपन को देखो बताई गई है, और ऑसिबल जो है वो बिल्कुल इनसे अलग थे। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ऑसिबल जो है वो इंटेलिजेंट तो इतने ही थे, ये उनके पास में कमाल के गैजेट नहीं है, वो बहुत ही कमाल के दिखते नहीं हैं, ब्यूटीफुल गर्ल्स उनको असिस्ट नहीं करते हैं, या फिर उनके पास ऐसे कमाल का जो असिस्टेंस और जो टेक्नोलॉजिकल होता है, हाई टेक जो होता है, वो सारी चीज़ें उनके पास में नहीं है। लेकिन एक बड़ा ही कमाल का दिमाग है जिसके दम पे मैक्स जैसे नौसिखिए को 1 मिनट में उससे क्या छुटकारा पा लेते हैं, इनफैक्ट उसको परमानेंटली क्या है ठिकाने लगा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। हाउ डज ऑसिबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव that there is a balcony attached to his room? Look back at his detailed description of it. What makes it a convincing story? देखा है कि पॉसिबल जो है उसने कैसे ये मैनेज किया कि मैक्स विश्वास कर ले कि वहां एक बालकनी है अटैच टू हिज रूम, उसके रूम से अटैच करते। लुक बैक एट हिज डिटेल्ड, जो पूरा डिस्क्रिप्शन उसने दिया है उसको वापस से पूरा देखिए। What makes it a convincing story? क्या वो चीजें हैं जो इसको एक कन्विंसिंग स्टोरी बनाती है। तो आपको याद होगा कि जब हम स्टोरी पढ़ रहे थे तब भी हमने इस बात को ध्यान से देखा था कि हम उस स्टोरी को साथ साथ में इमेजिन कर रहे थे, और इमेजिन करते करते एक फर्स्ट टाइमर, यानी कि जो पहली बार एक स्टोरी को पढ़ रहे थे, जैसे आप पहली बार एक स्टोरी को पढ़ रहे थे, इसको कि विश्वास कर लेगा कि भाई वो जो वहां पे एक बालकनी है, फिर वो पॉसिबल जो है वो इस बात से ऐसे अपने आप को परेशान दिखा रहा है, यार दूसरी बार कोई आ गया, या दूसरी बार छोड़ो पहली बार भी कोई नहीं आया वहां से और उसने वहां से उसको कुदा दिया, सच तो ये था। लेकिन इतने कमाल के तरीके, इतने कमाल के आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ में उसने इस बात को बोला कि शायद मैक्स जो है वो फंसना ही था, है ना। और क्या क्या ऐसी डिटेल्स थी, आइए उनको अपन अपने आंसर में मेंशन करें। Possible creates a detailed description of how his office was part of bigger apartment. Possible ने बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे उसका ये ऑफिस है, जो अभी ये जो ऑफिस है जिसके अंदर मैक्स आ गया था, जिसके बारे में उसने कहा कि 2 और लोग भी आए थे लेकिन आए नहीं थे, कैसे उसका ये जो ऑफिस था एक बिगर अपार्टमेंट का पार्ट था। एंड हाउ द नेक्स्ट रूम हैड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द बालकनी, और कैसे वो जो दूसरा वाला रूम है उसका डायरेक्ट कनेक्शन था किससे, बालकनी से। हिज स्टेटमेंट दैट somebody else also broke into his office through that balcony earlier made it a convincing story. उसने ये जो स्टेटमेंट दिया कि किसी और ने भी क्या किया था, किसी और ने भी जो है उसके घर में घुसपैठ की थी, इस चीज से ये बात बोलकर उसने कहीं ना कहीं स्टोरी को क्या कर दिया, कन्विंसिंग कर दिया। मैक्स को कहीं ना कहीं लगने लगा यार मैं क्या बास की वगैरह लेके आया हूँ, मेरे बालकनी से आराम से आ जाता, इसकी तो बालकनी ऐसी खुली पड़ी रहती। वो कन्विंस हो गया वहां पे। वो पॉसिबल्स एबिलिटी टू think quickly and calmly in a situation of panic makes it convincing. कहीं ना कहीं पॉसिबल की जो एबिलिटी थी सोच पाने की, भाई उसने देखा एक पर्सन यहाँ पे बंदूक लेके खड़ा है, किसी के भी सामने अगर बंदूक आ जाए तो एक बार उसको लगने लगेगा यार अपनी तो जान गई है, वो तो बिल्कुल घबरा जाएगा। लेकिन वहीं पॉसिबल जो कि एक सीक्रेट एजेंट ने दिखा दिया कि वो सच में एक सीक्रेट एजेंट है, और उन्होंने अपने आप को शांत रखा और आराम से सोचा, और उस सोच के आधार पर ही मैक्स जैसे नौसिखिए को उन्होंने 1 मिनट में बेवकूफ बना दिया और अपनी स्टोरी जो उसको कन्विंसिंग बना दिया। तभी तो वो मान गया इस बात को, उन्होंने ऐसी डिटेल्स दी, और साथ ही साथ उनका जो लहजा था और जो कहने का जो तरीका था, जो वर्ड्स वो चुन रहे थे, जो वो बातें वो बोल रहे थे, उनसे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनकी एबिलिटी जो थी है उसके कारण इस सिचुएशन को जो कि पैनिक से भरी हुई थी, उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल माइल्ड बना दिया, और ये जो पैनिक है सीधा कन्वर्ट कर दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया किस पे, मैक्स पे। और यही वो चीज है जो इसको कन्विंसिंग बनाती है। लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक पॉसिबल थॉट अप हिज प्लान फॉर गेटिंग रिड ऑफ मैक्स। देखिए ये पूछ रहा है कि इस स्टोरी में वापस देखते हुए आपको कब लगता है कि पॉसिबल ने ये सोच लिया कि अब ये मैक्स से यार छुटकारा पाना पड़ेगा।
डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या आपको लगता है कि उसने बिल्कुल शुरू से ये पूरी की पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि ये सब मैक्स आएगा उसको नीचे गिरा देंगे वगैरह? पता नहीं, देखो। और डिड ही मेक अप अ प्लान टू टेक एडवांटेज ऑफ इवेंट्स एज दे हैपेंड? और या फिर उसने एक ऐसा प्लान बनाया था कि इस तरह के जो इवेंट्स वो करेगा, यानी इस तरह की जो सेटिंग्स वो रखेगा, उससे वो क्या करेगा कि एक एडवांटेज लेगा और फिर एक दिन क्या मैक्स को वो जो है वो मार देगा? मतलब प्लानिंग के थ्रू मारा कि नहीं मारा? नो, आई डोंट थिंक दैट ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान डिटेल अर्लियर. He took advantage of events as they happened. नहीं है कि मैं इस प्लान को डिटेल में सोचा था, ऐसा बिल्कुल नहीं. He took advantage of the events. वो जो इवेंट्स हो रहे थे उनका उसने एडवांटेज लिया. वो जो सामने से घटना घट रही थी उसी को सोचते देखते हुए उसने क्या एक कहानी गढ़ डाली. Oswald made up a story. उसने एक स्टोरी गढ़ डाली, मनगढ़ंत कहानी थी. Off the balcony, outside the room. रूम के बाहर एक बालकनी को जो है कहानी के अंदर उसने गढ़ दिया. एंड एज देयर वॉज अ नॉक एट द डोर, जैसे ही डोर पे एक नॉक हुआ और उसने अपनी कहानी को और आगे बढ़ाया. देखो कैसे. ही सेड दैट इट वुड बी द पुलिस. उसने क्या बोल दिया? वो एक जरूर पुलिस होगी. ऑसवेल के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि जब एक नॉक हुआ तो उसको पता था कि वो वेटर है और वो उसका ड्रिंक लेके आया, लेकिन उसका पेशेंस इतना कमाल का था कि उसने अपने आप को बैठाए रखा शांति से और एक ही चीज बोली, पुलिस है तो पुलिस को तो बुलाया था. और मैक्स जैसा नौसिखिया जो है इस बात में फंस गया. फिर उसके बाद में क्या, ऑल दीज मेड मैक्स डेस्परेट. ये जो सारे इवेंट्स थे इनका जो फायदा उठाते जा रहे थे हमारे ऑसिबल, और जो बातें इस तरह की बोल रहे थे जिससे मैक्स पूरी तरह से क्या हो जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए. और वही हुआ, उसको डेस्परेट बना दिया, बिल्कुल ऐसा इरिटेटेड, अपन कह सकते फ्रस्ट्रेटेड कर दिया. ही बिकेम रेस्टलेस. वो बिल्कुल रेस्टलेस हो गया, तिल मिला गया. एंड विदाउट सीइंग बिलो, नीचे बिना देखे, जंप्ड आउट ऑफ द विंडो से नीचे जो है वो जंप कर गया, उस तरफ कूद गया. वो सही नहीं, ऑफ कोर्स आपको पता ही. ये आइए अब देखते हैं टॉक अबाउट इट में हमारे किस तरह के क्वेश्चंस हैं. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में ऑसिबल शोज ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड. ऑसिबल जो है वो बहुत ही कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड और द एबिलिटी टू थिंक क्विकली, जल्दी से सोचने की जो एबिलिटी होती है वो. एंड एक्ट कामली एंड वाइजली, और एक्ट जो करना है, जो कोई काम करना है, कुछ भी करना है जो आपको शांत होकर करना. कामली का अर्थ क्या होता है? शांत से एकदम. और वाइजली यानी बुद्धिमान से. सोचना तो तेज है, कुछ भी जो करना है, यानी कि बोलना हो गया, खड़े होना हो गया, बैठना हो गया, या चलना हो गया, ये सारे एक्शन बिल्कुल शांति से करना है, एकदम आराम से. और कैसे? इंटेलिजेंटली, बुद्धिमान के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ. इन अ सिचुएशन ऑफ डेंजर एंड सरप्राइज, और वो भी कैसी सिचुएशन में? डेंजर और सरप्राइज की. गिव एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस. आपको एग्जांपल्स देने अपने एक्सपीरियंस से. और नरेट अ स्टोरी, एक या स्टोरी सुनानी है विच शोज समवन्स प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो इसमें क्या किसी का प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखता हो. दिस स्टोरी रेफर्स टू द प्ले इफ आई वर यू. ये जो स्टोरी है ये एक प्ले से है जिसका नाम है इफ आई वर यू. क्या है, देखिए वो स्टोरी. जेरार्ड वॉज हेल्ड हॉस्टेज बाय ए क्रिमिनल. जेरार्ड हमारा एक करेक्टर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक होस्टेज है, एक क्रिमिनल के द्वारा जिसको पकड़ा हुआ है, जिसको, ठीक है ना. होस्टेज का तो अर्थ आप समझ गए होंगे. हाउएवर जेरार्ड ट्रीटेड द क्रिमिनल. हाउएवर जो जेरार्ड है वो क्रिमिनल को ट्रीट करता है गेस्ट, एक गेस्ट के तौर पे. एंड ट्रैप्ड हिम विद हिज कॉन्फिडेंस. लेकिन उसने क्या किया, अपने कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रैप कर लिया. He managed to convince the criminal to run away as the police is behind. उसने ये मैनेज कर लिया और कन्विंस कर लिया अपने क्रिमिनल को, वो जो सामने जिसने उसको पकड़ के रखा हुआ था, हॉस्टेज बना रखा था, भैया पुलिस आ रही है, पुलिस तेरे पीछे है. He told the criminal to run through the exit door. उसने क्रिमिनल को कहा कि वो एग्जिट डोर से भाग जाए. Which was actually a cupboard door. जो कि एक क्या था? cupboard door, अलमारी का दरवाजा. The criminal exited through the door and was trapped in the cupboard. जो क्रिमिनल था वो इससे उस कबर्ड डोर से एग्जिट होने लगा और एक्चुअली में उसमें जाके बंद हो गया. कबर्ड तो अलमारी होती है, अलमारी के डोर से वो भागने लगा और उसमें जाके बंद हो गया. ये एक बड़ी कमाल की कहानी है एक और, जिसके अंदर इसी तरह का कुछ हमें देखने को मिला, जिसके अंदर जेरार्ड ने कहा कि अपने कैप्टर को, जिसने उसको पकड़ के रखा हुआ था, वो तो होस्टेस था, अपने कैप्टर को या कि क्रिमिनल को क्या कर दिया, खुद ही उसको उसमें अलमारी में बंद करा दिया. कमाल ही करके बंद. आइए देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है.
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें देखो काफी सारी चीजें इसमें देखने वाली हैं, तो आइए एक बार से देखते हैं क्या लिखा है। डिस्कस व्हाट यू वुड डू इन सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बिलो। आपको बताना है कि नीचे कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं और उनमें आप क्या करेंगे। रिमेंबर दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कम्स आउट ऑफ अ स्टेट ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस। भाई आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसको अपन कई बार बोलते हैं कि आप किस समय कैसी सिचुएशन में किस तरह का जवाब दे रहे हैं, ये जो है वो मेंटल प्रिपेयर्डनेस से आता है कि आप जब अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपका ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना वो एट द राइट टाइम जो है वो काम आता है। ताकि अब अभी जैसे हमें ये जो सिचुएशंस हैं इनको अपन पढ़ेंगे समझेंगे, इनके हिसाब से जो बेस्ट आउटकम्स हो सकते हैं उनको लाने के लिए क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए उसको सोचेंगे समझेंगे, आपको बताऊंगा। ये देखते हैं। If you have thought about possible problems or dangers and about how to act in such situations, अगर आप पॉसिबल डेंजर्स को यानी कि जो ऐसी घटनाएं जो डेंजर आपके साथ में घट सकते हैं उनको पहले से सोच लोगे और कैसे उन पे एक्ट करोगे इन सिचुएशंस के अंदर सोच लोगे, यू हैव अ बेटर चांस ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशंस। आपके पास में बेहतर चांस है कि आप इन सिचुएशंस के साथ में निपट लेंगे, आप अच्छे से डील कर लेंगे। इफ दे डू अराइज, अगर वो कभी सामने आती हैं तो देखो उसी तरह की सिचुएशन है। देखो स्मॉल फायर स्टार्ट्स इन योर किचन, क्या करेंगे भाई आप। अगर एक स्मॉल फायर जो है वो आपके किचन में स्टार्ट हो जाती है, आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए भी। इफ अ ब्लैंकेट इज अवेलेबल इट शुड बी पुट ओवर द फायर टू शट आउट द एयर। अगर एक ब्लैंकेट अवेलेबल है यानी अगर वहां कोई एक बड़ा सा कंबल है मोटा सा, तो आप क्या करें उसको उससे कवर कर दें फायर को और उसको शट आउट कर दें, तो बंद कर दें। इफ द फायर इज नॉट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, अगर फायर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के कारण नहीं, वाटर कैन बी थ्रोन ऑन इट, उस पर पानी भी क्या किया जा सकता है, छिड़का जा सकता है। भाई किचन के अंदर है, वैसे किचन में आमतौर पे मान लीजिए कोई सिलेंडर में या फिर जो गैस में प्रॉब्लम हुई है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम वो होगी नहीं होगी, ऐसे में आप पानी भी डाल सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम तो पानी नहीं डालना है, ब्लैंकेट वाला जो तरीका है वो सबसे। इफ इट इज ड्यू टू अ शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी डिस्कनेक्टेड, अगर ये किसी शॉर्ट सर्किट के कारण है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है उसको कट करना है, उसको डिस्कनेक्ट करना है फ्रॉम एवरीथिंग इन द किचन बिफोर टेकिंग एनी अदर मेजर। फिर कुछ भी दूसरा और करने के, बिफोर टेकिंग एनी अदर मेजर, मेजर का अर्थ हो गया यहाँ पे कुछ भी दूसरा और करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कट करना पड़ेगा किसी भी चीज से जो किचन के अंदर हो। आई होप ये वाली चीज समझ में आई होगी आपको कि अगर ये सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है। आप अपने नॉर्मल लाइफ के लिए भी इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे आपको डील करना है। आप अपनी, आप हीरो होते हो आप, तो आपको ही डील करना है इन सब चीजों के साथ, ठीक है। पहले से सोच के रखेंगे अपन तो ऑफकोर्स ऐसा कोई डेंजरस सिचुएशन भगवान करे ना हो, लेकिन अगर हो तो आप तैयार होंगे। ओके, अ चाइल्ड स्टार्ट्स टू चोक ऑन अ पीस ऑफ फूड, अगर एक बच्चा पीस ऑफ फूड यानी खाने के टुकड़े को निगलते समय चोक कर जाए यानी अटक जाए उसके अगर गर्दन के अंदर अगर अटक जाए तो आप क्या करोगे। द चाइल्ड्स बैक मस्ट बी थम्प्ड स्लोली एंड पीस ऑफ फूड स्टक इज वॉमिटेड आउट। जो बच्चे की बैक यानी कि पीठ है मस्ट बी थम्प, थम्प कट क्या होता है, ऐसे करके थम्प करते हैं ना अपन, उसको थम्प करना ही तो कहेंगे। उसको स्लोली ऐसे थम्प करना चाहिए, जोर से मत मार देना मुक्का बेचारे के, ऐसे थम्प करना है जोर जोर से, लेकिन धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे ऐसे until the piece of food stuck, जो वो जो फूड है का टुकड़ा है जो अटका हुआ है is vomited out, बाहर ना है ना, ऐसे करके इसका पीठ पे दब दब करके मारेंगे तो उसके बाहर आ जाता है। However, in case it continues, अगर ऐसा कुछ होता है कि वो चीज अभी भी कंटिन्यू हो रही है, आपने थम किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, the child should be given trained medical aid immediately, बच्चे को जो है वो एक ट्रेंड मेडिकल एड जो है वो देनी पड़ेगी। ट्रेंड मेडिकल एड का अर्थ क्या हो गया कि जो हॉस्पिटल में या जो नर्स या जो डॉक्टर करते हैं उस तरह का कुछ उनको एड देनी पड़ेगी, है ना। ऐसे ही फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप तो तब कर सकते हो ताकि फिर उसके बाद में आपको किसी डॉक्टर को उसको जल्द से जल्द दिखाना है। आइए देखते हैं तीसरा क्या है। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टार्ट्स टू हिस एंड गिव्स आउट स्पार्क्स, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो हिस करना स्टार्ट करता है और उसमें से स्पार्क्स निकलने लगते हैं, मतलब चिंगारियां निकलने लगती हैं, तो आपको क्या करना है।
इलेक्ट्रिसिटी टू द अप्लायंस शुड बी इमीडिएटली डिस्कनेक्टेड। तो अप्लायंस से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सीधे डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए। इट इज प्लग्ड इनटू अ सॉकेट, अगर वो किसी एक सॉकेट के अंदर प्लग्ड हो, द प्लग मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द, प्लग जो है वो सॉकेट से अलग हो जाना चाहिए। लेटर ऑन द अप्लायंस मे बी गॉट रिपेयर्ड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन, और बाद में वो जो अप्लायंस है उसको किसी ऑथराइज्ड पर्सन से जो है वो रिपेयर करा लेना चाहिए। फिर जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन आप घर में देखते हैं, वॉशिंग मशीन मान लीजिए कोई शॉर्ट सर्किट थोड़ा हो, चिंगारी विंगारी निकल रही है, आप देखते हो तो आपको लगा कि नहीं आ रही, तो चीज इसको ठीक नहीं करना, तो आपको क्या करना है, पहले तो सारा जो अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन उसको बंद करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद में वो जो सॉकेट है उसको, कहीं जो सॉकेट होता है ना प्लग में लगाते हैं, उसको कैसे भी करके निकालना है, करंट नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिए अगर उसमें करंट है तो उसको बिल्कुल टच नहीं करना है। उसको बाहर निकाल के फिर उसको एक ऑथोराइज पर्सन से क्या करना है, रिपेयर कर लेना। रिपेयर करने के लिए अंकल आते हैं, वो उसको कर देंगे। और क्या अगला देखिए, ये क्या, अ बाइसाइकिल नॉक्स डाउन अ पेडेस्ट्रियन। अगर एक बाइसाइकिल यानी एक साइकिल जो होती है वो एक पेडेस्ट्रियन को, पेडेस्ट्रियन का अर्थ क्या होता है, जो पैदल लोग होते हैं ना, अपन बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन को नॉक डाउन कर दे, मतलब उसको उड़ा दे, मतलब आराम करके उससे भिड़ जाए उससे। फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द पेडेस्ट्रियन, क्या देना चाहिए भाई, फर्स्ट एड देनी चाहिए पेडेस्ट्रियन को। सब लोग जानते हैं फर्स्ट एड क्या होता है, गुड एट वंस, मतलब उसी समय, हाथों हाथ। पब्लिक हेल्प में ऑल्सो बी आस्क्ड, जो आसपास के लोग हैं उनसे हेल्प भी मांगनी चाहिए भाई, पब्लिक यानी कि जो पब्लिक के आसपास में। इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़े, डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस, सीरियसनेस पे डिपेंड करते हुए, ऑफ द इंजरी, अगर इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस है, द अफेक्टेड पर्सन मे बी शिफ्टेड टू हॉस्पिटल, जो अफेक्टेड पर्सन है जिस पे बीती है उस पर्सन को कहीं ना जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो मैं आप लोगों को आपको क्या करना है, अगर एक बाइसाइकिल नॉक कर दे एक पेडेस्ट्रियन को तो गुड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं लिखा है क्या, इट रेन कंटिन्यूअसली फॉर मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज्यादा बारिश होती रहे तो आपको क्या, फ्लडिंग में बी कॉज्ड बाय हैवी डाउनपोर, भाई फ्लडिंग हो सकती है अगर हैवी डाउनपोर होता है। हैवी तो आप जानते ही क्या होता है, डाउनपोर कुछ नहीं है, रेन ही है, बारिश ही, बहुत तेज और भारी बारिश अगर होती है तो फ्लडिंग हो सकती है, मतलब बाढ़ आ सकती है। बाढ़ तो आप जानते ही क्या, पानी वानी भर जाता है, जब किसी इलाके के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया है ना, जिसमें डूब सकते हैं, घर डूबने लग जाते हैं जिसके अंदर। सो ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस फॉर सेविंग वेरियस पोजीशंस शुड बी टेकन, भाई ऐसा अगर हो सकता है फ्लडिंग, जितने भी जरूरी प्रिकॉशनरी चीजें यानी कि जिनसे बचाव किया जाता है उनको बचा लेना चाहिए, अलग से रख लेना चाहिए। ऐसे जो पोजीशंस होते हैं जो आपके पास में होने चाहिए, मान लीजिए कोई जो धन संपदा यानी पैसे वगैरह हो गए, उनको अलग से रख लेना चाहिए। बिसाइड्स इन्फॉर्मिंग द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, कंसर्न्ड अथॉरिटीज जो होती हैं उनको इन्फॉर्म करने के अलावा टेक प्रिवेंट, कि वो इस तरह के प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लिख सके। इनको इन्फॉर्म करने के अलावा ये सारा काम और अपन को कर लेना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। ये हमारा इस क्वेश्चन का सबसे बढ़िया आंसर हो। कंसर्न अथॉरिटीज तो आप जानते हैं ना भाई, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जिनको बोलते हैं कि वो इस चीज का जिम्मा लें और ध्यान रखें, कोई बस वो कंसर्न अथॉरिटी वही होता है, ताकि वो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें, ताकि इस तरह का कुछ भी घटने से पहले वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकें ताकि घटना इस तरह की ना घटे, फ्लडिंग वगैरह ना हो, वो ऐसा कुछ कर दें। अगला देखिए, अ मेंबर ऑफ योर फैमिली डज नॉट रिटर्न होम एट द यूजुअल और एक्सपेक्टेड, अगर यूजुअल या एक्सपेक्टेड टाइम पर आपकी फैमिली का एक मेंबर नहीं लौटा है तो क्या करना है। A family member not returning home at the usual time required for, एक ऐसा फैमिली मेंबर जो यूजुअल टाइम पर यानी एक्सपेक्टेड टाइम पर नहीं आया है, उसके बारे में पूछताछ की जानी चाहिए। एट द प्लेस ही और शी वाज एक्सपेक्टेड टू विजिट, उस जगह पर जहां पर उस पर्सन का जाना तय था, विजिट करना, उस जगह पर जाना जहां पे उसका तय था, उस जगह पे पूछताछ करनी चाहिए। इफ ही और शी वाज इन, इफ ही और शी वाज विद फ्रेंड्स, अगर वो जो पर्सन है वो अपने दोस्तों के साथ में था, या these friends or the friends families should be contacted, ये दोस्त और उनकी फैमिलीज को कांटेक्ट किया जाना चाहिए। if there is no result from these inquiries, अगर इस तरह के इंक्वायरीज से कोई रिजल्ट नहीं मिलता हो, एज अ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी रिजॉर्ट के रूप में, आखिरी जो आप रास्ता आपके सामने जो बचा उसके रूप में, लोकल पुलिस, द लोकल पुलिस में भी
लोकल पुलिस है उसको इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके इस ब्यूटीफुल चैप्टर के ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। सारे तरह के क्वेश्चंस को कवर किया है, समझा है कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह के कैसे, किस तरीके से, कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं, कितने अच्छे तरीके से, कौन से बढ़िया वाले वर्ड्स को यूज करते हैं, हमें अपने आंसर को लिखना है। इस तरह के आंसर्स अगर आप लिखते हैं तो फुल मार्क्स आर गारंटीड माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से इन क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें, याद करें और समझ के ही याद करें, क्योंकि जब समझ के याद करते हैं तो वो हमेशा के लिए याद होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।